Hello everyone, Class 8 APC Books ML Agrawal, Exercise 2.1, Question number 3rd. Find the multiplicative inverse of 5 by 7 whole to the power minus 2 into 5 by 7 whole to the power 4 divided by 5 power 7 whole to the power 3. ये जो टर्म्स आपको दिए गए हैं इनका आपको फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एट फर्स्ट तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन के लिए आपको दिया गया है 5/7 होल टू द पावर -2 इंटू 5/7 होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5/7 होल टू द पावर 3। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बेस सबके इक्वल हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है और यहाँ पे क्या है, डिवीज़न का कंडीशन है। यदि बेस इक्वल होता है तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। क्लियर है। तो यहाँ बेस क्या होता है, सेम होता है, पावर को हम ऐड कर देंगे 2 -2 + 4। क्लियर है। डिवाइडेड बाई 5/7 पावर 3 ऑलरेडी रहेगा और जबकि -2 + 4 में से माइनस हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा 2, यानी ये आ जाएगा 5/7 पावर 2 डिवाइडेड बाई 5/7 पावर 3 रहेगा। अब यहाँ भी बेस क्या हो गया, इक्वल हो गया और डिवीज़न का कंडीशन हो गया। यदि डिवीज़न का कंडीशन हो, बेस इक्वल हो, तो हम क्या करते हैं, पावर को माइनस कर देते हैं, यानी 2 - 3 आ जाएगा। तो 5/7 पावर हो जाएगा 2 - 3। 2 को या 2 में से -3 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -1, यानी 5/7 पावर -1। क्लियर है। अब जबकि यहाँ पे इसका पावर नेगेटिव होगा तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो 5/7 का कितना हो जाएगा, 7/5 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 5/7। क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट में एक्सप्रेस 16 पावर -2 एज अ पावर विद बेस 2। बोला गया है कि 16 पावर -2 दिया गया है, इसको पावर के रूप में एक्सप्रेस करना है, लेकिन उसका बेस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम क्वेश्चन लिखेंगे 16 पावर -2। क्लियर है। 16 को यानी जो बेस दिया गया है उसको 2 के रूप में एक्सप्रेस करना है, तो 16 को हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। पावर कितना है, -2। यदि 2 4 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 होल टू द पावर -2। क्लियर। अब जबकि आपको टर्म में या फॉर्मूला में बताया गया कि पावर भी होता है, होल टू दी पावर भी होता है, यानी a पावर m होल टू दी पावर n होता है, तो m और n यानी पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेस सेम रहता है 2, 4 इंटू -2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पावर हो जाएगा 4 इंटू -2 -8 हो जाएगा। ये होगा आपका आंसर, जहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया गया है। सेकेंड दिया गया है एक्सप्रेस 125 होल टू द पावर -4 एज अ पावर विद बेस 5। यहाँ पे बेस कितना है, 125, और 125 को बेस कौन से रूप में, 5 के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो क्वेश्चन लिखेंगे 125 होल टू द पावर -4। 125 को फैक्टराइज करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। क्लियर है। यानी 5 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 5 पावर 3 लिख सकते हैं। होल टू दी पावर कितना है, -4। सेम कंडीशन है अपसाइड वाला, तो a पावर m होल टू दी पावर n होता है, तो हम पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेस सेम होगा 5 और 3 इंटू -4, तो आंसर आ जाएगा 5 पावर -12। फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए आप क्लास 6 में भी सीख चुके होंगे, जान चुके होंगे कि कैसे किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। वो बहुत आसान होता है। यहाँ पे डेसिमल का दिया गया है, ये भी आसान होता है। पहले आप क्या करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं उसी अनुसार आपको एक्सपेंड करना होगा। यहाँ पे 2 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 2000, यानी 2000 हो जाएगा, प्लस 7 का 700, प्लस 8 का 80 और 9 का
9। क्लियर है। अब 4 का फाइंड आउट करना होगा, तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं वो फ्रैक्शन में आते हैं। डेसिमल को 1 मान लेते हैं और डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना 0 यूज़ कर लेते हैं, यानी 4 बाई डेसिमल को 1 मानेंगे तो डेसिमल के बाद 4 जो है सिंगल डिजिट में है तो सिंगल 0 हो जाएगा, यानी 4/10 प्लस 5 दिया गया तो 5 बाई डेसिमल को यदि 1 मानेंगे तो 5 और 5 के पहले 4 है यानी 2 डिजिट्स हो जा रहे हैं तो 00 हो जाएगा 5/100 प्लस 3 का 3/123 यानी 3 टाइम्स 0 आएगा यानी 3/1000 होगा। क्लियर है, ये तो आप जान गए। 2000 को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? 2 इंटू 1000 यानी 2000 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 4/10 पावर कितना हो जाएगा? 1। जितने जीरोस होते हैं उतना पावर हो जाता है। क्लियर है, आप इतना समझ सकते हैं। 4/10 पावर 1। हमने 1 क्यों लिखा है इस बारे में भी हम बताएंगे। यद्यपि पॉजिटिव पावर 1 नहीं लिखा जाता है, लेकिन हमने बताया है क्यों लिखा गया है, ये आपको बाद में पता चलेगा। प्लस 5 बाई यहाँ पे 00 है तो 10 पावर 2 हो गया, प्लस 000 है तो 3/10 पावर 3 हो जाएगा। अब इसे हमने बताया कि जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतने पावर हो जाते हैं 10 के। 3 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 10 पावर 3 प्लस 2 ज़ीरोज़ 10 इंटू 10 पावर 2 7 इंटू 10 पावर 2 प्लस सिंगल जीरो है तो 8 इंटू 10 पावर 1 भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, प्लस 9 इंटू 1। क्लियर है। प्लस अब यहाँ पे जब भी हम एज ए डेनोमिनेटर को एज ए न्यूमरेटर लाते हैं तो पावर जो होता है वो निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे 10 पावर 1 है तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर -1, प्लस का सिंबल देंगे। यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। यानी हमने बताया क्या कि यदि डेनोमिनेटर को एज ए न्यूमरेटर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। तो 4 इंटू 10 पावर -1 प्लस 5 इंटू 10 पावर -2 प्लस 3 इंटू 10 पावर -3, ये हो जाएगा हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ पावर। सेकंड है 3007.805। इसको जैसे आप एक्सपेंड करते हैं उसी तरह एक्सपेंड करेंगे। 3 का 3000 हो जाएगा, प्लस 7 का 7 होगा और प्लस 8 का 8/10 होगा, प्लस 5 का 5/1000 होगा। क्लियर है। अब इनको एक्सपेंड कर देंगे। 3000 हो जाएगा 3 इंटू 1000 प्लस 7 इंटू 1 प्लस 8/100 का 8/10 पावर 1 प्लस 8/1000 का हो जाएगा 5/1000 का हो जाएगा 5/10 पावर 3 और इनको एक्सपेंडेड कर देंगे। जितने जीरोज होते हैं उतना पावर हो जाता है। 3 इंटू 10 पावर 3 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 1 प्लस, अब जबकि डेनोमिनेटर को एज ए न्यूमरेटर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो 8 इंटू हो जाएगा 10 पावर -1 प्लस 5 इंटू 10 पावर -3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने इष्ट मित्रों से और अपने बड़ों से भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे एनसीईआरटी इंग्लिश और मैथ्स का सॉल्यूशन मिलेगा क्लास 9th और 10th का। धन्यवाद।